चलिए, आज एक बहुत ही बर्निंग इशू है नोटबंदी, और हम बात करेंगे। नोटबंदी एक बार हुई थी हाल फिलहाल में 2016 में, 8 नवंबर 2016 को, और फिर इस बार 19 मई 2023 को 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का आरबीआई के द्वारा ऐलान किया गया है। तो ये जो 19 मई 2023 को किया गया है, इसे नोटबंदी 2.0 भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? नोटबंदी 2.0। और ये महज 6 साल में 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय जो लिया गया है आरबीआई के द्वारा, तो कई लोग व्यंग्य से आरबीआई को कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह इसका नाम होना चाहिए रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। जिस तरह से ये बार बार जारी कर रही है और वापस ले रही है। खैर, जो वो व्यंग्य का विषय है, हम लोग बात करेंगे। पहले 19 मई 2023 को क्या हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद नोटबंदी 1 में क्या हुआ था उस पर बात कर लेते हैं, और फिर ये नोटबंदी 2 क्यों निर्णय लिया गया। 2000 के नोट को 6 साल पहले चलाया गया और फिर वापस लिया जा रहा है, ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या सरकार को करना चाहिए, ठीक है, क्या उचित है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये देखिए, हम इसको नाम देते हैं नोटबंदी 2.0। नोटबंदी 2.0, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन क्या है वो भी समझ लीजिए। किसी मुद्रा की वैधता को समाप्त करना, उसके लीगल टेंडर को समाप्त करना, क्या है? डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। कोई करेंसी सरकार के गारंटी पर ही चलती है ना। करेंसी मान लीजिए कोई नोट है, तो नोट का अपने आप में क्या अस्तित्व होता है? कागज है, लेकिन उस पर गारंटी है किसकी? सरकार की, ठीक है। सरकार की जो गारंटी है उसको कहते हैं लीगल टेंडर ऑफ मनी। तो जब लीगल टेंडर ऑफ मनी खत्म कर दिया जाता है, सरकार कहती है कि अब हम इसकी गारंटी नहीं देंगे, ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो माना जाता है कि वह करेंसी प्रचलन से बाहर हो गई, अब उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। तो प्रचलित मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने की प्रक्रिया जो है वही कहलाती है विमुद्रीकरण। सरल भाषा में इसको कहते हैं नोटबंदी, अंग्रेजी में कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो यह प्रक्रिया विगत 6 साल में 2 बार की गई। एक बार 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, और अब 19 मई 2023 को। तो पहले हम 19 मई 2023 के बारे में बात करते हैं। इस बार निशाने पर कौन है? नोटबंदी 2.0। 1.0 पर निशाने पर कौन था? 500 और 1000। इस बार कौन है? 2000। तो क्या है नोटबंदी 2.0? आरबीआई द्वारा क्या 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय लिया गया और ये घोषणा की गई, और इससे संबंधित बैंकों को निर्देश दिए गए। कब? 19 मई 2023। लेकिन नोटबंदी 1.0 के समय क्या हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री ने 8 बजे शाम को घोषणा किया, और 12 बजे रात के बाद 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहा, वैध मुद्रा नहीं रही, खत्म कर दिया गया। लेकिन इस बार क्या है? सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन 30 सितंबर तक 2000 का नोट क्या रहेगा? वैध मुद्रा बनी रहेगी, इसकी वैधता, ठीक है, 30 सितंबर तक। कब तक? हो सकता है बाद में 30 सितंबर से आगे भी बढ़ा दे, लेकिन वर्तमान में क्या है? 30 सितंबर वैधता बनी रहेगी। और सरकार ने, यानी लीगल टेंडर रहेगा, यही ना। और सरकार ने क्या कहा? 19 मई को घोषणा की गई और कहा 23 मई से 30 सितंबर तक क्या अदला बदली कर सकते हैं, और खाता में और बदली वो भी कर सकते हैं जो खाता धारक नहीं है, वो भी कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? बैंकों में, या आरबीआई द्वारा अधिकृत जो क्षेत्र है, केंद्र है 1900, वहां कर सकते हैं। अदला बदली कर सकते हैं, अपने खाते में जमा कर सकते हैं, विनिमय में, मतलब खरीद बिक्री में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। एक बार में कितना नोट? 10। एक बार में 10 नोट ही बदले जा सकते हैं, यही कहा आरबीआई ने। और बैंकों को क्या कहा गया?
कि 2000 का नोट जारी नहीं करेंगे, ना तो बैंक के ब्रांच में और ना ही एटीएम। क्लियर है क्या? 2000 का नोट ले लेना है, बदले में 2000 का या और किसी भी ट्रांजेक्शन में 2000 का नोट जारी नहीं करना है। कम मूल्य का 500 का जारी करना है। क्लियर है? क्या करना है? बैंकों को क्या कहा गया, जनता को क्या कहा गया? क्या आप अदला बदली कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। कब तक? 30 सितंबर तक। नोटबंदी 1 और 2 में अंतर समझ गए? एक अंतर तो क्या हुआ? एक अंतर तो सिंपल है, वो 8 नवंबर 2016, ये 19 मई 2023। उसके निशाने पर 500 और 1000, इसके निशाने पर 2000। अंतर समझते जाइए। उसमें क्या हुआ? अचानक लीगल टेंडर ऑफ मनी क्या कर दिया गया? खत्म। इसमें पर्याप्त समय दिया गया। ये नोटबंदी 1 वर्सेस नोटबंदी 2 अंतर। क्लियर है? वो भी बता देंगे पहले, अब परत दर परत बताएंगे। बैंकों को क्या कहा गया? बैंकों को निर्देश क्या दिया गया? निर्देश दिया गया कि 2000 का नोट जारी ना करें, ना तो एटीएम में और ना ही अपने ब्रांच में। ये मुख्य मोटा मोटी ये बातें हैं। ये कब की बातें हैं? ये कब की बातें हैं? 19 मई 2023 की बात है। निशाने पर कौन है? नोटबंदी क्या है समझ गए? क्या है? किसी मुद्रा को प्रचलन से, सर्कुलेशन से, विनिमय माध्यम से बाहर कर देना क्या है? नोटबंदी है। 2 बार अभी तक हाल में 6 साल में की गई। 8 नवंबर 2016 निशाने पर 500,000, ये 2000 निशाने पर 2000, 19 मई 2023। ठीक है? वो अचानक ये क्रमशः समय दिया जा रहा है। क्यों समय दिया गया? कि नोटबंदी 1 से सीख मिली। ठीक है? इस आम जनता को परेशानी ना हो और उद्देश्य जो है वह भी पूरा हो जाए। ठीक है? क्लियर है? हो गया। अब सवाल उठता है कि क्यों ये तुरंत क्या है? ये हम कहते हैं कि ये नोट की गारंटी हम देते हैं, ये नोट को आप अपनाइए, नोट के लिए काम कीजिए, सब कुछ कीजिए। आप फिर कहते हैं ये नोट अब कल से हम गारंटी नहीं देंगे। ये तुरंत क्यों? इससे क्या होगा कि आप नोट रखने से या नोट कमाने से डरिएगा कि कब सरकार गारंटी से पीछे हट जाए। इससे सरकार की विश्वसनीयता कम होती है। ठीक है? सरकार के प्रति जनता में अविश्वास। दूसरी बात, लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी है, तीसरा पहलू भी है कि आप जमा नहीं कीजिएगा कि क्या पता एकाएक आए और कहे कल से टेंडर, लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो जमाखोरी पर अंकुश लगेगा, काला बाजारी पर अंकुश लगेगा, करप्शन पर अंकुश लगेगा। और लगे न लगे लेकिन मानसिकता तो रहेगी, डर कि कहीं बंद न कर जाए, जमा करना बेकार है। ठीक है? दूसरी बात, जमा किसको करते हैं लोग? 5 रुपए को, 10 रुपए को, वो तो इतना ना हो जाएगा। 2000 रुपए का नोट है, जमा करना बहुत आसान। ठीक है? सोना में जमा करते खरीदते हैं तो वहां तो दिखाना पड़ेगा कि कहां से पैसा आया। जमीन खरीदते हैं दिखाना पड़ेगा। और इसमें क्या है? 2000 का नोट जहां तहां क्या कहते हैं, टैंकर में, सोफा में, या क्या कहते हैं जो भी है, बोरा में जमीन के नीचे दफना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि 2000 ये नोट क्यों लागू किया, नोटबंदी 2.0 की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों? और थोड़ा सा नोटबंदी 1 को भी देख लेंगे इसी में। कहीं ना कहीं, एक मिनट सुनिए इधर, 2000 का नोट चलाया गया 8 नवंबर 2016 को, और ठीक 6 साल के बाद बहुत कम उम्र में ये 2000 का नोट हमें पीछे छोड़कर जा रहा है। इतने कम उम्र में इसको हम लोग समाधि दे रहे हैं। ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने भूलवश चला दिया और भूल सुधार कर रही है? समझ में आई बात? ये सवाल उठता है ना, क्या बात है भाई, चलाया तुरंत वापस ले रहे हैं, प्रयोग किया फिर प्रयोग को वापस, क्या बात है? तो बात को समझने के लिए हमको नोटबंदी 1 को समझना पड़ेगा। कहीं भूलवश तो 2000 का नोट नहीं चला दिया गया और अब सुधार के तौर पर सरकार उसको वापस ले रही है, या फिर कुछ और कारण था? इस पर बात करना पड़ेगा। यानी नोटबंदी 1 को भी थोड़ा बहुत डील करना पड़ेगा। क्यों? तो क्यों में पृष्ठभूमि आ जाएगा, नोटबंदी 1 को समझ जाएंगे और इसी में उद्देश्य आ जाएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग।
थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2012-14 काला धन बहुत बड़ा इशू था। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, ठीक है, खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने कहा था काला धन आ जाए तो ठीक है हर एक व्यक्ति के हाथ में 15-20 लाख चला जाएगा। एक बहुत बड़ा जुमला था, ब्लैक मनी बहुत बड़ा मुद्दा था काला धन, ठीक है। काला धन के मुद्दे पर सरकार भी बनी और पीएम मोदी पीएम भी बने, ठीक है। अब काला धन कैसे आए, तो सोचा गया कि लोग जमा करके रखते हैं पैसा को, तो ऐसा किया जाए कि जो भी जमा किया हुआ धन है जो प्रचलन में नहीं है, जैसे आप 2000 का नोट या 500 का नोट, 1000 का नोट जमा करके रखते हैं तो प्रचलन में तो नहीं है ना, तो प्रचलन में अगर नहीं है तो वो क्या है, ब्लैक मनी है। नहीं समझे, जमा करके क्यों रखते हैं, ताकि सरकार को टैक्स ना देना पड़े और सरकार को ये ना बताना पड़े कि ये कहां से आया है, करप्शन से आया है, आय के अवैध स्रोत से आया है। कालाधन किसको कहते हैं, आय का अवैध अज्ञात भ्रष्ट गैर कानूनी स्रोतों से अर्जित धन को क्या कहा जाता है, काला धन, जिसे सरकार की नजरों से छिपाया जाता है और जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है, वह क्या है, काला धन, ठीक है। काला काला क्या करता है, दिखता नहीं ना है, तो दिखता नहीं है, यहाँ धन है, किसके नजर में, सरकार की नजर में। सरकार की नजर में दिखेगा तो सरकार पूछेगी कहां से लाया है, दो बात पूछेगी, दो बात से आपको परेशान होना पड़ेगा, क्या, एक कहां से आया और दूसरा टैक्स। तो टैक्स तो दे भी देंगे, कहां से आया है ये बताने में दिक्कत होगी, क्यों, अवैध स्रोत से, अज्ञात स्रोत से, गैर कानूनी स्रोत से अर्जित की जाती है काला धन, ठीक है। और कहा जाता है व्हाइट मनी के पैरेलल ब्लैक मनी चलता है, ब्लैक मनी का अपना अलग साम्राज्य है और राजनीति से लेके समाज, संस्कृति, अध्यात्म सबको प्रभावित करता है, रिश्ता नाता कौन, ब्लैक मनी। तो काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो सोचा गया कि सबके पास जो रखा हुआ है जमा नोट, अगर नोट का लीगल टेंडर ही खत्म कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सब रद्दी का टोकरी में चला जाएगा और अपने आप काला धन बाहर हो जाएगा। या तो बाहर हो जाएगा या बदलने का अवसर देते हैं तो यह आएगा बदलने के लिए आएगा तो पकड़ाएगा, नहीं समझे, बदलने का अवसर देंगे तो आएगा ना बदलने के लिए, 500-1000 का नोट लेकर के या अभी 2000 का नोट लेकर के, तो फिर पकड़ाएगा ना कि पैसा कहां से इतना आ गया, या तो पकड़ में आ जाएगा या फिर काला धन समाप्त हो जाएगा। सोचा गया कि 7-8 लाख करोड़ का काला धन है इंडियन इकोनॉमी में, और सोचा गया कि 500-1000 का नोट बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, काला धन या तो बाहर आएगा या स्वतः खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो क्यों पृष्ठभूमि, पहला क्या था उद्देश्य, नोटबंदी 1 को देखते हैं हम लोग, 1.0 क्या किया गया 8 नवंबर 2016 को कितना 500 और 1000 के नोट की वैधता क्या कर दी गई, समाप्त। कब से, उसी दिन 12 बजे से समाप्त कर दी गई। उद्देश्य क्या था, काला धन को नियंत्रित करना, और कहा गया यही काला धन जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर काला धन, तो ये कहा गया कि काला धन कम होगा तो भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। और ये करेंसी का इस्तेमाल लोग जमा करते थे, आतंकवादियों को फंडिंग करते थे, तो कहा गया आतंकवादियों की फंडिंग पर भी रोक लगेगा। और कहा गया कि बहुत सारा 500-1000 का नोट जो है वह जाली करेंसी के रूप में इकोनॉमी में आ गया है। क्या गया है, जाली करेंसी। तो जाली करेंसी की समस्या को समाप्त करना, काला धन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद हो गया, जाली करेंसी की समस्या को खत्म करना, ठीक है। कहा गया, यह भी कहा गया कि पारदर्शिता अधिक आएगी, लोग कैश पर निर्भर कम रहेंगे, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देंगे, तो कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। अरे आप यूपीआई से या कार्ड से लेन देन कीजिएगा तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना, कहां से पैसा आया, कहां गया, वगैरह वगैरह, समझ में आई बात। तो कैशलेस या लेस कैश समझिए ना,
ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या आएगी? ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। और कहा गया, माना गया कि ब्लैक मनी या करप्शन ये सब जो है वो सबको प्रभावित करता है, राजनीति को भी, समाज को, संस्कृति को, ये प्रशासन को, ठीक है, आतंकवाद को प्रभावित करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आंतरिक सुरक्षा की समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है, सारे संगठन में इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। ब्लैक मनी के बल पर लोग कुछ भी करना चाहते हैं, ऑफिसर से लेकर नेता तक को खरीदना चाहते हैं। तो माना गया कि ये जो नोटबंदी है गंगा जल की तरह है, क्या होगा, इससे सारा कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये तो क्या किया गया, 500 और 1000 का नोट क्या कर दिया गया, गौर से सुनिएगा, क्या कर दिया गया बाहर। ये 500 और 1000 का नोट जो था लगभग 86% था। क्या था? एक का 86% करेंसी क्या हो गई, रद्द हो गई ना। तो क्या होगा लेन देन में? करेंसी का शॉर्टेज। क्या? करेंसी का शॉर्टेज। तो करेंसी का शॉर्टेज पूरा करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया नया 500 और 2000 का ज्यादा मूल्य का, ताकि जल्दी से सर्कुलेशन में ये आ जाए, अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन को कवर करे। समझ आई बात? क्लियर हुआ? क्या हो गया इससे? नोटबंदी 1.0 से पृष्ठभूमि बता रहे हैं क्या हुआ, दिख रहा है रवि? इससे क्या हुआ, 86% नोट क्या हो गए, रद्दी में बदल गए, सर्कुलेशन से बाहर हो गए। फिर क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ, क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ करेंसी। और करेंसी के शॉर्टेज, करेंसी के बिना इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो पूरा करने के लिए क्या किया गया, 500 का नया और 2000 के नोट जारी कर देश के कोने कोने में पहुंचाया गया। ठीक है, आप लोगों को याद होगा हवाई जहाज से नोट को भेजा जा रहा था जगह जगह। क्लियर है? जल्दी से, ताकि सर्कुलेशन में जल्दी आए, लोगों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं हो। अरे आपके पास जाइएगा बैंक से, पैसा लीजिएगा, नोट्स लीजिएगा ना, और नोट यहाँ खत्म हो गया है, तो जल्दी से सरकार कोई नोट देगी तब ना लोग जाएगा खरीद बिक्री करने के लिए। बगैर नोट के कैसे खरीद बिक्री होगी? सब अस्त व्यस्त, किसी की शादी रुकी हुई है, किसी को किराया देना है, किसी को विदेश जाना है, किसी को भोजन के लिए खरीदना है, किसी को जमीन खरीदना है, किसी को मकान खरीदना है, किसी को लोन चुकाना है, वगैरह वगैरह। तो कैसे होगा भाई, करेंसी शॉर्टेज हो गया। तो जल्दी जल्दी में क्या किया गया, 500 और उच्च मूल्य का, 1000 से सीधे दुगुना मूल्य का ये नोट जारी करके कोने कोने में पहुंचा दिया गया। क्लियर है? इससे क्या हुआ, करेंसी की शॉर्टेज कम हो गई या समाप्त हो गई धीरे धीरे, और धीरे धीरे 2000 का नोट प्रचलन में आ गया। क्लियर है? अब एक नई समस्या खड़ी हुई, प्रचलन में तो आ गया, ठीक है, अब यहीं से चलते हैं, अभी पृष्ठभूमि में ही चल रहे हैं, प्रचलन में तो आ गया। अब समस्या क्या खड़ी हुई कि 2000 का नोट, 500 1000 का नोट दबाना जितना आसान था उससे दुगुना आसान हो गया। नहीं समझे? पहले करेंसी 2000 के लिए आपको 2 ठो हजारिया नोट चाहिए था या 4 ठो 500, अब एक। तो परिणाम क्या हुआ, 2000 का नोट फिर काला धन के रूप में जमा होने लगा। और देखा गया 2016 से 2022 तक ईडी का जो छापा पड़ता था तो न्यूज में देखा जाता था वो गुलाबी नोट हरा हरा, कौन, 2000 का, 500 का साइड ही दिखता था, गुलाबी हरा हरा कहते, गुलाबी नोट है ना, हरा हरा तो 500 का वहां, गुलाबी नोट 2000 का बंडल दिखता था न्यूज में, ईडी का छापा हो या आईटी का छापा हो। तो क्या हो गया, समस्या क्या खड़ी हुई, ये क्या पढ़ा रहे हैं हम, कौन सा डायमेंशन, नोटबंदी 2, क्यों ही है। अभी समस्या के संदर्भ में ही 2000 का नोट खत्म किया है। क्लियर हुआ? समस्या क्या उत्पन्न हुई, 2000 के नोट को काला धन के रूप में जमा किया जाने लगा। अब 500 रुपए का नोट भी जमा किया जाने लगा। अब देखिए यहां पर, अब एक चीज देखिए, ये आरबीआई के अनुसार 2016 में नोटबंदी की गई और कौन से नोट जारी किया गया, नया नोट 500 और 2000 का नया नोट जारी किया गया। तो आरबीआई के अनुसार 500 और 2000 के 6849 करोड़ करेंसी नोट छापे गए। कितना, 500 और 2000
के 6849 करोड़ नोट छापे गए ना। कितना? 6849 करोड़। गौर से सुनिएगा। अब इसमें से आरबीआई कहता है कि इसमें से 1680 करोड़ नोट, कितना नोट इस 1680 करोड़ नोट कौन 500 और 2000 के सर्कुलेशन से बाहर है। मतलब ये कहीं जमा हो गया। इतना नोट क्या हो गया? जमा हो गया। अभी है ही नहीं। ये बता रहा है 1680 करोड़ नोट का कीमत कितना, वो भी कीमत सुनिए। 1680 करोड़ नोट का कीमत 1680 करोड़ नोट बाहर हो गए, तो इसका टोटल कीमत हो गया 9,21,000 करोड़ रुपया। 9,21,000 करोड़ रुपया क्या हो गया? काला धन। अब आरबीआई ने यह भी कहा है कि हम जो कटा फटा नोट चेंज करते हैं उससे अलग ये आंकड़ा है। नहीं समझे? बहुत सारा कटा फटा नोट चेंज करती है ना आरबीआई, तो कहती है वो सब नहीं, ये एकदम गायब है, ये कटा फटा नोट वाला आंकड़ा से बाहर है। नहीं समझे? कोई दिक्कत? यानी 1680 करोड़ नोट कहीं पर जमा है। कितना? 9,21,000 करोड़। अब एक तो चीज हम देखे, डेटा जो हमको मिला वो समझिए यहाँ पर थोड़ा सा। ये आजादी से लेकर 2016 तक, एक 2016 तक तो कितना अभी बताया उन्होंने, वहां पर कितना काला धन जमा हो गया? 9,21,000 करोड़। ठीक है, गायब हो गया। तो यहाँ पर एक डाटा है, और डाटा विश्वसनीय है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन डाटा है कि आजादी से 2016 तक 1,30,000 करोड़ का काला धन जमा हुआ। कितना? 1,30,000 करोड़ तक का काला धन निकला। और 2016 से 22 के बीच तो सरकार को, आरबीआई को लगा ये 2000 नोट बंद कर रहा है, तो सरकार को पहले ही लग गया। क्या हुआ? समझ गए? तो क्या हो गया? 2000 का नोट, ज्यादा 2000 का नोट ही जमा होगा। जो 500 का तो 4 ठो मिल करके एक बताएगा ना, तो 2000 का बंडल जमा करने में और आसान, अधिक से अधिक धन जमा करेंगे। तो क्या हो गया? ये काला धन के रूप में जमा होने लगा। दूसरी बात, इसका सबूत भी दिखने लगा। किसमें? ईडी और आईटी के छापे में। ईडी और आईटी के छापे में क्या देखा जाने लगा? 2000 का नोट, 2000 के नोट का बंडल ज्यादा दिख रहा था। आप लोग पूरा लैंग्वेज देखिएगा, पूरा लैंग्वेज बोर्ड पर लिखना नहीं। 2000 के नोट का बंडल अधिक दिखने लगा था। इससे यह सिद्ध हो गया कि काला धन के रूप में 2000 के नोट का इस्तेमाल धड़ल्ले से, पहले से, तेजी से हो रहा है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? आरबीआई ने निर्णय लिया कि अब कुछ करना पड़ेगा। 2018 के बाद 2000 का नोट छापना ही बंद कर दिया। यानी इसको सर्कुलेशन से बाहर करने की प्रक्रिया कब से शुरू हो गई? 2018 से। यानी 2019 से, 2019-20 से अब तक कितना हो गया? 20, 21, 22, 23, 4 साल से अब तक, यानी यहां तक आ रहा है ना, 4 साल में क्या हुआ? एक भी 2000 का नोट आरबीआई ने नहीं छापा। यानी विगत 4 साल में 2000 के नोट, विगत 4 साल में छापे गए 2000 नोट, 2000 के नोट की संख्या कितनी? विगत 4 साल में 2000 के नोट जो छापे गए उसकी संख्या कितनी? 62 जब छापा गया ना, तो कब छापा गया? 2016, 17, 18 तक। 19-20 से अब तक शून्य में संख्या हो गया है। हाँ वही तो तब तो क्या हो गया? शून्य हो गया। और 2018-19 से 2021-22 तक 2000 के 102 करोड़ नष्ट भी किए गए। ये 2019-20 से मतलब 2018 के बाद क्या हुआ? छापना बंद, क्योंकि आरबीआई को आभास हो गया था। दो बात था। आरबीआई को लगा है सर्कुलेशन बढ़िया से चलने लगा है करेंसी का, नहीं समझे? टाइम हो गया है, अब इसको धीरे धीरे छापना बंद करें। 2 बात लगा। एक, सर्कुलेशन ठीक ठाक होने लगा है। करेंसी जो एकाएक 86% रद्दी में बदल गई थी, वो शॉर्टेज पूरा हो गया और सर्कुलेशन में सारे नोट आ गए।
और दूसरा ये भी लगा आरबीआई को कि ब्लैक मनी में जा रहा है, इसलिए इसको अब हटाना पड़ेगा, तो छापना बंद कर दिया। और 2018-19 से 21-22 तक 2000 के 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। हाँ क्या 2018-19 से 2021-22 तक 2000 के 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। ये किसकी घोषणा है? आरबीआई की। और एक डेटा है जो इंपॉर्टेंट है कि 2016 में 2000 के नोट, सुनिएगा, 2016 में 2000 का नोट कुल करेंसी वैल्यू का 50% था। कितना था? 50%, जो 2021-22 में 13.8% रह गया। और इससे उल्टा जबकि 500 का नोट 22.5% था, अब वो 73% बढ़ गया। यानी क्लियर हो गया कि 2000 का नोट क्लियर है। तो नोटबंदी 1 से समझना जरूरी था ना, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे लगता सरकार क्या कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है रवि, तो ये हो गया, ये हो रहा था, यानी काला धन के रूप में क्लियर हो गया ना, 2000 का नोट इस्तेमाल हो रहा था। और जब काला धन के रूप में हो रहा था, यह भी कहा गया, जैसे सरकार के मंत्रियों ने जो कहा कि काला धन के रूप को खत्म करने के लिए, फिर और भी कहा सरकार के मंत्रियों ने या सरकार से जुड़े लोगों ने कि जाली करेंसी आ गया था, आतंकवाद को फंडिंग हो रही थी, ठीक है, करप्शन को कम कर, यानी उद्देश्य फिर वही। तो विपक्ष वाले कहते हैं तो पहले नहीं सूझा था, 2000 का नोट चलाया क्यों? तो इसके कारण ये हो रहा था। तो उसका आंसर क्या है? करेंसी का शॉर्टेज था उस समय, उसको पूरा करना जरूरी था। और दूसरी बात, इकोनॉमी में कब क्या होगा इसका अंदाजा लगाना पहले से कठिन है। अगर अंदाजा लग जाता तो आर्थिक मंदी नहीं आती 1929 में, 2008 में। समझ आई बात? कोई भी सरकार हो, अर्थव्यवस्था में क्या होगा अनुमान ही लगा सकती है, लेकिन वास्तव में क्या होगा वो समय ही बताता है। क्लियर है? अगर सटीक अनुमान लगाया जाता तो मंदी कहीं आती। श्रीलंका संकट, श्रीलंका में सबको पहले पता चल जाता था कि वो संकट आएगा, पाकिस्तान में आएगा, तो ऐसा होता नहीं। तो और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो कहते हैं कि हर 10 साल पे 5 साल पे करेंसी को खत्म करना चाहिए, उससे काला धन और करप्शन का जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा। तो ये नोट नष्ट किए गए, 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। और कहा गया कि जाली करेंसी, आतंकवाद की फंडिंग, आतंकवाद को फंडिंग और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए नोटबंदी 2 जरूरी हो गई। क्लियर है? अब नोटबंदी 1 जो की हुआ था वो क्या, अच्छा इस पर बाद में बात करें। नोटबंदी 1 में क्या किया गया था कि 500,000 का नोट स्वतः बाहर निकलेगा या रद्दी में बदल जाएगा। लेकिन देखा गया कि 99.3% नोट सब बैंक में आ गए, यानी कुछ चूहा को मारने के लिए पूरे घर में आग लगा दी। इससे सरकार ने, विपक्ष ने कहा कुछ चूहा को मारने के लिए पूरे घर में ही आग लगा दी, यानी पूरा नोटे रद्दी में बदल दिया। 99.3% 500 और 1000 का नोट वापस बैंक में आ गया। तब विपक्ष ने कहना शुरू किया ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, काला धन सफेद में बदलने का छूट दिया था ना सरकार ने, काला धन सफेद धन में बदल गया। अगर 500 और 1000 का नोट जितना था उसका 25% ही लौटता तो माना जाता 75% 500 और 1000 का नोट खत्म हो गया, काला धन खत्म हो। लेकिन ये तो सब आ गया। इसका मतलब 2 बात, या तो काला धन था ही नहीं, या अगर था तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो सरकार ने लोगों को, कालाबाजारियों को क्या किया? मनी लॉन्ड्रिंग करने का, काला धन को सफेद धन बनाने का अवसर दिया। ये नोटबंदी 1 की आलोचना की जाती है। खैर जो हो, सरकार ने क्या किया और क्या हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे। हम परिस्थिति, नोटबंदी 2 की जरूरत क्या थी उस पर क्लियर हो गया। तो इसी पृष्ठभूमि में क्या किया गया? नोटबंदी 2 और आरबीआई ने यह भी कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी, क्या क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह निर्णय लिया गया है। क्लीन नोट पॉलिसी, काला धन वगैरह वगैरह के प्रभाव में यह निर्णय लिया। क्लीन नोट क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कटे फटे, ठीक है, गंदा डैमेज करेंसी को अच्छी करेंसी, ठीक है, में तब्दील किया जाता है।
समझ आई बात। क्लीन नोट पॉलिसी अलग से लिख लीजिए। इस पॉलिसी के तहत, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत खराब, गंदे, क्षतिग्रस्त नोटों को अच्छे क्वालिटी वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों से बदला जाता है। समझे ना, इसको क्या कहते हैं, क्लीन नोट पॉलिसी। तो संक्षेप में कहा जाए कि 2000 के नोट को क्यों वापस लिया गया, तो दो बात दिखती है। क्या क्या, ब्लैक मनी और क्लीन नोट पॉलिसी। और ये नोटबंदी 1 के बारे में यहां पर हम अलग से बता देते हैं। आलोचना जो की जाती है क्या, 99.3%, 500 और 1000 के नोट कहां आ गए, बैंक में वापस आ गए। यानी 10,720 करोड़ के नोट ही 10,720 करोड़, यानी 0.7 जितना बचता है ना, उसका मूल्य इतना हुआ, नोट ही बैंक में नहीं आ सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, काला धन रखने वालों को काला धन को सफेद करने का अवसर मिल गया। तो क्या कहा जाए, नोटबंदी 1 असफल रहा? नहीं, काला धन और भ्रष्टाचार की मानसिकता पर कठोर ये कुठाराघात हुआ। क्या हुआ, कठोर आघात हुआ कि कभी भी नोट बदली जा सकती है, तो फिर बदलना मतलब मुश्किल हो जाएगा, काला धन को पचाना मुश्किल हो जाएगा। और तत्काल तो आतंकवाद की फंडिंग या कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही थी, एक करेंसी तो कम से कम गया बाहर, और कैशलेस ट्रांजैक्शन को तो बढ़ावा मिला, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला। इसलिए नोटबंदी 1 भी असफल नहीं था। क्या क्या हुआ उतना लिखाएंगे नहीं, समझ जाइए। नोटबंदी 1 के बाद क्या हुआ, 500 और 1000 का नोट यद्यपि वापस आ गया, इसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम की तरह सिद्ध हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके कई दूरगामी परिणाम भी हुए, जैसे भ्रष्टाचार, काला धन की जो मानसिकता है उस पर कुठाराघात हुआ। और लोग, मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगी, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरनाक है उग्रवादी संगठन, नक्सली वगैरह, उसके फंडिंग पर रोक लगी, ठीक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, जाली करेंसी की समस्या भी समाप्त हुई। ये सब आप कह सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ नोटबंदी 2 की बात कर रहे हैं। नोटबंदी 1 की पृष्ठभूमि में जो समस्या आई, उसी के तहत नोटबंदी और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को वापस करने, सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय 19 मई 2023 को लिया गया। तो पूछा जाएगा नोटबंदी 2 या 2000 के नोट को क्यों वापस लिया गया, तो नोटबंदी 1 से शुरू करेंगे, नहीं समझे। नोटबंदी 1 के बाद 500 और 2000 का नोट जारी किया गया, और 2000 का नोट के साथ ये सब हुआ। देखा गया कि काला धन के रूप में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। अतः और 2000 का नोट जारी करने का जो उद्देश्य था, पहले उद्देश्य क्या था, करेंसी शॉर्टेज पूरा करना, सर्कुलेशन को ठीक ठाक करना, समझ आ रही बात, वो भी पूरा हो गया। तो 2018 के बाद आरबीआई ने करेंसी नोट 2000 का छापना बंद कर दिया गया, और नष्ट भी किया 102 करोड़ लगभग। तो ये हो गया। आपको क्या 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 देखा आपने, नोटबंदी 2.0 क्या है, और नोट क्यों, पृष्ठभूमि क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या, काला धन पर नियंत्रण और क्लीन नोट पॉलिसी, और बीच में और भी ढेर सारा उद्देश्य है, वही जाली करेंसी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं इसका भी उद्देश्य है कैशलेस इकोनॉमी, लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ये नोटबंदी 2 का उद्देश्य कह सकते हैं। क्लियर है। अब नोटबंदी 1 और नोटबंदी 2.0 में अंतर, सबसे पहले तो सिंपल है, 8 नवंबर कब, 16 को घोषणा, इसका ये तो सिंपल है 2023। इसमें कौन आए कहने के लिए, पीएम खुद आए थे, याद है, 8 बजे ही आते थे, लॉकडाउन करने के लिए भी 8 बजे ही आए, याद है। और इसमें कौन है, आरबीआई ने निर्देश दिया बैंकों को, क्लियर है। इसमें टारगेट पे कौन था, और इसमें टारगेट में कौन, इसमें प्रक्रिया अचानक 12 बजे कब, रात्रि बाद, वैधता किसकी वैधता, समाप्त। इसमें एक अचानक वैधता किसकी वैधता, समाप्त नहीं की गई। क्या किया गया था, कितना, 30 सितंबर
30 सितंबर, यानी लगभग 125 दिन समय दिया गया। समानता क्या है भाई? हाँ, उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य क्या था? वो भी काला धन, ये भी काला धन। नोटबंदी, हाँ, काला धन, भ्रष्टाचार, जाली करेंसी, आतंकवाद को फंडिंग, उग्रवादी संगठनों को फंडिंग पर कंट्रोल करना, लेस कैश, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना। नोटबंदी 1 व नोटबंदी 2 हो गया। अब आइए, अब क्या करना चाहिए भाई? पिछले बार क्या हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग हो गया ना। पिछले बार क्या हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, यानी नोट बदला गया ना सब। इस पर क्या किया जाना चाहिए? इस बार क्या करना चाहिए? नोट कैसे बदलाया? कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन शामिल है? सोचिए। अरे बैंक के अधिकारी, बैंक के, ऐसा कहा गया कि बैंक के जो अधिकारी है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं या छोटे हुए, कमीशन के आधार पर नोट को बदलने लगे और 99.3% नोट बदला गया। तो इस बार क्या करना पड़ेगा? अरे सिंपल सी है, अभी बता क्या करना पड़ेगा। बैंकों के बड़े बड़े अधिकारियों, आरबीआई के अधिकारियों पर निगरानी, बैंक और बैंक के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी पर निगरानी करनी पड़ेगी। और जो जमा करने वाले हैं उनके खातों की निगरानी, उनकी निगरानी और उनके खाते, जहां भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ताकि फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इसमें निम्न नोट, कम वैल्यू वाले नोट को टारगेट किया गया था, इसमें उच्च मूल्य वाले नोट को, इस पर 500 को टारगेट नहीं किया गया, ठीक है। एक समानता, एक असमानता ये भी रही इसमें। नोटबंदी 1 में अफरा तफरी बहुत थी, अचानक लागू किया गया, जनता को परेशानी का सामना और करना पड़ा। इसमें लगभग 127 दिन का समय के लिया गया है। ये था नोटबंदी 2, समझ गए। एक लाइन में अगर कहा जाए क्यों, तो क्लीन नोट पॉलिसी और काला धन पर नियंत्रण की नीति के तहत 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, ओके, जय हिंद।